जय श्री श्याम मेरे माता पिता को, मेरे बड़े बहन भाई, छोटे बहन भाई सभी को, और सुबह का गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ चाय। चाय इनके लिए बन रही, दूध हमारे लिए बन रहा है। तो चाय ऐसे फूल रही है, निकल रही है जैसे कि मेरा मुँह। तो सही बताइएगा, सही बोला या गलत। और यहाँ पर फिर मैं पीने लगी हूँ दूध आकर। और अभी बच्चे सो ही रहे, सुबह सुबह का टाइम है। और इस टेडी बियर को कल नहला दिया था तो इसको बुखार आ गया, ठंड लग गई है इसको। तो किस किस के बच्चों को ठंड लग गई है, बुखार आ गई, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं कह रही दूध बहुत मस्त लगा है। और मैं एक दाना भी शक्कर का नहीं डालती हूँ, दूध इतना बढ़िया आता है ना, पीने का मन करता है। और कन्नी को देख लीजिए, इसको बीच बीच में ढंडेर पे ठंड लगती है, पैर पे और सिर पे ठंड नहीं लगती है। और दूध चाय पी लिया था, उसके बाद में सुरजाने की फली की सब्ज़ी बना ली। उसके बाद याद आई, अरे आप लोगों को दिखाना चाहिए। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, भूल जाती हूँ चीज़ों को। तो इसमें बस पानी डालना बाकी रह गया, थोड़ी रसीली बनाएंगे। और सब्ज़ी मेरी बन रही, जब तक इन कपड़ों से जंग जीत लेते, ये समझ लीजिए कपड़ों में ही आधी ज़िंदगी निकल जाएगी मेरी। उसके बाद सोचेंगे दूसरी थोड़ी, जो आधी ज़िंदगी बची है उसका क्या करना है क्या नहीं। तो ये आधे ही कपड़े कल के धोए थे, जो सूखे थे उनको लाकर ऐसे फेंक दिए थे। और बाकी के बच रहे जो सूख रहे थे तो उनको उठा कर अभी लाना है। तो शाम को पतले पतले कपड़े सब सूख गए थे तो मैं उठा के ले आई थी। और बाकी के जो पड़े हैं तो उनको भी उठा के लाना है। मोटे मोटे कपड़े सूखे नहीं थे, क्योंकि शाम पड़ गई थी, धोते धोते ही 4 बज गई थी इसलिए। और कन्नू भी उठ चुकी है और मैं मेरे कपड़ों की घड़ी करने लगी हूँ। बच्चों ने बच्चों की कपड़ों की घड़ी कर ली है। तो साड़ियों से जंग जीतना मतलब ये समझ लीजिए 100 इंसानों से जंग जीतना जैसा हालत है मेरी। इसीलिए मैं साड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है या फिर मेरे ही साथ ऐसा होता है। तो फटाफट से हम कपड़ों की घड़ी कर लेते हैं। घड़ी कर कर इनको इनके मुकाम पे रख देते हैं। उसके बाद में आज लगते हैं किचन की क्लीनिंग करने। और ये देखिए इसमें कितने छेद हो चुके हैं, इसको पता भी नहीं चल रहा सांस कहाँ से लूँ और वो वाला काम कहाँ से करूँ। तो दुपट्टे की दोनों की हालत ऐसी हो चुकी है। तो ये मैं गाँव गई थी ना, तब हो गई थी ऐसी हालत। लेकिन मैं इनको छोड़ना नहीं चाहती। ये बहुत अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट है, गर्मियों में बहुत अच्छा मुलायम रहता है इनका कपड़ा, इतना सॉफ्ट है ना, इनका पीछा छोड़ना नहीं चाहती, बहुत फेवरेट है। तो सबसे ज़्यादा मेरे ही कपड़े निकलते हैं। जब मैं तार पे सुखाती हूँ ना, तब गिनती हूँ कितने कपड़े मेरे कितने इनके। तो कपड़ों की घड़ी हो गई थी। उसके बाद में मैं आ गई फ्रिज साफ़ करने के लिए, क्योंकि आज मुझे किचन क्लीन करना था। कल मैंने कपड़ों की और जाले वगैरह जो भी तोड़ना था वो कर लिया था। और किचन मेरा साफ़ हो गया था, देख लिया आप लोगों ने। और यहाँ पे ये देखिए कागज़, मतलब है ना, केरा मैं निकलूँगा ही नहीं, निकलूँगा ही नहीं। तो मैं भी आशा हूँ फिर मैं भी कह रही आज तुझे निकाल के ही छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे कागज़ को निकाल दिया और अच्छे से दूसरा कागज़ जमा देते हैं जो पड़ा था, क्योंकि अभी दीपावली पे लाए थे तब के ही पड़े थे। तो ये लास्ट है, फिर लाना पड़ेगा। और गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से सबको पोंछ पोंछ के डिब्बों को रख देती हूँ। धोने का काम नहीं है अभी फ़िलहाल। और ये हमारी सूदक की सफाई हो रही है, जो कि बच्चा हो जाता है उसके बाद जो सफाई करते हैं ना, वही सफाई हो रही है। चाहे कहते हैं ना, चाहे कितनी भी दूर रहो, लेकिन मतलब अतीत पीछा नहीं छोड़ता। तो ऐसा क्यों होता है कि अतीत पीछा छोड़ते ही नहीं। अब हम कितने 100 कोस दूर, 100 कोस क्या पता नहीं कितने किलोमीटर दूर रह रहे हैं, तो भी मतलब हमारा पीछा नहीं छोड़ते परिवार वाले। तो यहाँ पर मुझे सफाई करनी ही पड़ रही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो साफ़ सफाई कोई तो ऊपर से शुरू करता है, लेकिन मैं नीचे से सफा करती हूँ। और इतनी ज़्यादा बगासी आ रही है लेट हो गई हूँ और आज थक भी बहुत ज़्यादा गई थी तो एडिट करने में। और कोई ऊपर से सफाई करता लाता है, मैं नीचे से ऊपर ले जाती हूँ सफाई करने। मतलब मेरे पूरे इतने उल्टे काम है ना कि घर वाले भी मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा। कि इसके काम तो ये पूरे करती है, लेकिन ये पूरे उल्टे सीधे करके फिर सुधारती है उस काम को। तो अब इसी काम से देख लीजिए, मुझे ये डिब्बे से जंग जीतनी है। अब इससे मुझे क्या ही मतलब है, पर इसको लगा कर पीछा छोड़ूंगी। इधर से लगा रही, उधर से लगा रही, आखिर में मुझे आधा घंटा इसमें लग गया। कहते हैं ना, जब दिमाग ख़राब होता है ना, तब ऐसे ही होता है। तो इधर की मैंने सफाई कर दी थी, अब ये टंकियों की साफ़ सफाई करनी थी। आज इनकी भी खाल निकाल कर ही छोड़ूंगी, चाहे कुछ हो जाए तो वो भी कहती होगी कहाँ पंगा ले लिया हम लोगों ने। तो दोनों में गेहूँ का ही आटा है, 2 टंकी भर लेती हूँ तो 1 महीना 1.5 महीना आराम से चलता है मेरा। और चाहे मैं दिन में एडिट करूँ चाहे आधी रात को कर लूँ, लेकिन आवाज़ तो आनी आनी है। क्योंकि कॉलोनी बनने लगी है, लेकिन रह रहे 4 लोग, लेकिन ऐसा लगता है जैसे 400 लोग रह रहे हैं। हंगामा खड़ा करके रखते हैं, कितना ही भी कुछ भी कर लो, आवाज़ तो आनी आनी है एडिट करने में। और यहाँ की साफ़ सफाई हो गई है, डिब्बे वगैरह सब जमा कर नीचे के रख दूँगी। और आज मैंने ऐसा करा, मतलब डिब्बे वहाँ के वहीं उठाए और वहीं के वहीं जमा दी गई। तो ज़्यादा फैलावड़ा मैंने नहीं किया है। और अब ऊपर की कर लूँगी। और अभी खाली सब्जी मैंने बना के रखी थी, रोटियां मैंने नहीं बनाई क्योंकि खाने वाले कोई भी नहीं थे। और ये मसालदानी को मैंने अच्छे से साफ़ किया साबुन से।
और उसके बाद में ये मैंने पोंछ पोंछ के रख लिया था, क्योंकि इतनी दूर साधक लगती है, लेकिन ये जो सामान है फेंक नहीं सकते उनको। तो देखिए मैं नाखून बड़े करने से सोच रही हूँ, पर मेरे है ना पानी का काम इतना रहता है ना कि मतलब नाखून क्या खाल तक नहीं बढ़ती मेरी, खाल का भी पता नहीं चलता कि खाल कहाँ गई। और ऊपर का मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद में इस पिंजरे को भी, छोटे से को भी मैंने अच्छे से साबुन से साफ़ कर कर रख दिया है। तो मतलब जहाँ का सामान जही रखती जा रही साफ़ कर कर कर, तो ताकि ज़्यादा फैलावड़ा भी नहीं हो और मुझे भी ऐसा नहीं लगे कि घबराहट सी, क्योंकि पूरा सामान नीचे फेंक देती हूँ ना तो फिर रखने में ऐसा लगता है बाप रे, ताकि घुटन सी ना लगे। तो इसको भी अच्छे से मैंने धो लिया है, और धोने के बाद में बस ये बर्तन भी जमा जमा कर रख दूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने आज काम किया। और पता है कल भी मैं 5 बजे उठ गई थी, 5 से पहले ही उठ गई थी, और आज भी मैं 5 बजे उठ गई हूँ। पता नहीं मुझे ऐसी आदत लगी है ना कि 5 बजे चाहे अलार्म लगाऊँ चाहे ना लगाऊँ, लेकिन 5 बजे नींद खुलती है तो खुल ही जाती है, और मुझे बिस्तर से उठकर खड़ा होना ही पड़ता है। तो सुबह 5 बजे से उठी हूँ ताकि मेरी किचन की क्लीनिंग हो जाए, और जितने भी उल्टे सुलटे काम करती हूँ वो करूँ जल्दी जल्दी से उठ करके। तो यहाँ पर मैंने उठा लिए थे ऊपर के डिब्बे, और इनको थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा गंदे नहीं होते क्योंकि चिमनी चलती है तो धूल ही लगती है, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा साबुन लगा लगा के इनको धो धो कर और वहाँ को ऊपर का साफ़ करके इनको जमा दिया। फिर मतलब बारी बारी से उठाती गई, साफ़ करती गई, इस तरीके से किया। ऐसा नहीं पूरे डिब्बे नीचे पटक दिए। उसके बाद में फिर धोया, फिर जमाया, तो बहुत फैला हुआ लगता है मुझे। और सामने के सामने किचन है, अगर एकदम से कोई आ जाए तो फिर वो भी बढ़िया नहीं लगता। दिवाली होली दिवाली की सफाई करो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी फिर मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगा, तो फिर मैंने इस तरीके से सफाई की। और अभी मेरे लड्डू गोपाल, मेरा कान्हू जी तो बैठा है अभी, तो उनको कल नहलाऊंगी सुबह सुबह। बाकी मैंने ये सब काम कर लिया है, तो कल भगवान जी भी मैंने नहा लेंगे, फिर उनको खाना वगैरह खिलाएंगे। तो आई होप मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग किचन क्लीन का आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइबर कर लीजिएगा। खूब सारा सपोर्ट, खूब सारा अपने बहन को बेटी को प्यार दीजिएगा प्लीज़। बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रखी है आप लोगों से। और ये देखिए डिब्बे मेरे साफ़ हो गए थे, पिंजरा मैंने अच्छे से साफ़ करके और जमा दिए थे। उसके बाद मैं चिमनी से पंगा ले लिया, तो इसको भी साफ़ करना रहता है। और ये चमक जाती है, चेहरा दिखता है, और जब गंदी हो जाती है तो इसमें चेहरा तो क्या कुछ नज़र नहीं आता। तो इस तरीके से होता है। और मैंने यहाँ पर भी अच्छे से साबुन का कपड़ा फेर दिया है ताकि टाइल्स भी मेरे साफ़ हो जाए, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ फेरती रहती हूँ तो इतनी गंदी नहीं होती है, बाकी फिर भी लगता है। और ये चिमनी का जो मेन हिस्सा है नीचे का, इसमें ही ऑयल जाता है, वो फट जाती है, तो इसको साफ़ करने में ये समझ लीजिए कि नानी दादी सब कुछ मुझे याद आ जाती है। तो इस तरीके से तो चिमनी का भी मैंने लगा दिया अच्छे से। और फिर उसके बाद में बर्तन उतार लिए मैंने पिंजरे के पूरे, उनको धो धो कर रखूँगी। पहले पिंजरा मैंने अच्छे से मांज के फिर मैंने लोटा भर भर के धो दिए अच्छे से। और ताकि, क्योंकि अगर कपड़े से पोंछती ना तो काम नहीं चलता, क्योंकि इसमें बर्तन रखाते हैं कभी गीले कभी सूखे सभी तरीके से। और इसको अच्छे से धो के पोंछ दिया है ताकि रेले नहीं चले, क्योंकि अगर धो भी देंगे अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर रेले चल जाते हैं। और फिर उसके बाद में बर्तन धो धो कर रखने लगी हो, फिर जमा दूँगी फटाफट से। तो देखिए किस तरीके से मैंने किचन क्लीन किया आसान तरीके से, और 2 घंटे में पूरा किचन धो धुआ के साफ़ कर दिया था। और अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि मेरा व्रत है, और बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया था, ये है नहीं, तो ये आएंगे जब तक मेरा काम भी निपट जाएगा। यहाँ पर बर्तन धो लिए और अच्छे से गैस को पहले साबुन से धो दिया है, और गैस पट्टी को साबुन से धो दिया। उसके बाद में लोटा भर भर के पानी डाल दिया ताकि अच्छे से धुल जाए, क्योंकि हम कपड़े से तो रोज़ धोते हैं, लेकिन कपड़े की बात अलग होती है, जो पानी डालकर धोते हैं ना उसकी बात एक अलग होती है। तो बस मेरा ये काम हो गया था, अच्छे से वाइपर लगा देंगे। उसके बाद भरेंगे हम पीने का पानी। तो मैं तो नॉर्मल जब सफाई करती हूँ तो इस तरीके से करती हूँ। और 1 महीना हो चुका है, मतलब भगवान भी मेरे वैसे ही बैठे हैं, और घर में मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था। जब भगवान की पूजा नहीं होती ना तो बहुत अजीब सा लगता है। और यहाँ पर पीने के बर्तन भी मैंने अच्छे से मांज लिए साबुन से, और मांजने के बाद में फटाफट से भर कर रख दूँगी। और उसके बाद में मैं नीचे पोछा लगाना है मुझे, तो ज़्यादा नहीं दिखाऊँगी। और ये देखिए सिंक मेरा इतना गंदा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा, तो इससे आज पंगा ले लिया मैंने। बाथरूम भी धोई है दोनों, और ये सिंक भी धोया है। मतलब धोती तो डेली थी, लेकिन ये हार्पिक से नहीं धुलता था ना तो बहुत गंदा हो जाता था, तो इसको मैंने धो डाला। और ये देखिए मेरा सिंक भी चमक गया। और बाथरूम धोते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि बाथरूम ही होती है, तो बाथरूम भी मैंने धो डाली थी। और अच्छे से पोछा लगा के सभी दूर का, और बाहर धो दूँगी। बाहर के गेट भी मुझे धोने हैं, तो ये देखिए गेटों से भी पंगा ले लिया मैंने आज। तो गेट भी मैं अच्छे से धो दूँगी दोनों ही। एक मैंने पहले धो दिया था, और जब वीडियो चालू हुई जब ये दूसरा धुल रहा है। तो कुछ चीज़ें दिखाते हैं, कुछ नहीं। अगर पूरा मैं दिखाने लग जाऊँ तो पूरा दिन का वीडियो हो जाए, तो जितना हो सके उतना ले लेती हूँ मैं क्लिप छोटी छोटी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो और आप लोग बोर भी नहीं हो।
तो ये दोनों तरफ से इनको भी धो दिया मैंने अच्छे से। और उसके बाद में चौक धोने के बाद में बाथरूम में घुस जाऊँगी। तो बाथरूम धोने के बाद में फिर मैं निकलूँगी सीधे गाउन में ही। तो ये देखिए यहाँ पर धुल गया है और वाइपर लगा देते हैं, वहाँ तक धो दिया, गाड़ियाँ वगैरह सब धो दिए। उसके बाद घर देख लीजिए मेरा कितना क्लीन हो चुका है, ये देखिए। तो कन्नू ने वीडियो बनाई है तो उसमें थोड़ा सा बताया। और ये सिंक को देख लीजिए पास से कितना चमक चुका है, जिसको पता नहीं है वो हार्पिक से धो सकता है। और किचन की भी हालत, कमरों की हालत सब बढ़िया हो गई है। तो इस तरीके से कुछ आज मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और ये बाथरूम धोने के बाद में आज बाथरूम को भी चमका दिया और मैं भी चमक के आ चुकी हूँ। और उसके बाद में फिर बनाया मैंने खाना। तो खाना बनाते हो गए 3:30 का टाइम। ये मूंग की दाल बनाई है सुरजने की फली की सुबह। तो कमेंट में बताइएगा मेरी थाली में आज क्या क्या है। आई होप मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए। राधे राधे, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए बाय।